पढ़ेंगे संगनी क्लास 1 चैप्टर 2। आज के चैप्टर का नाम है मैं हूं मधुमक्खी। तो आज हम एक मधुमक्खी की कहानी पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समक्ष रूप से बच्चों को बताया है कि हमें मधुमक्खी की तरह मेहनती और कर्मठ बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। यानी यहाँ पे हमें समझाया कि मधुमक्खी की तरह हमें भी हार्डवर्क यानी खूब मेहनत करनी चाहिए। संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। तो ये जो संभव और खुशी है बच्चों, ये पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। एक बार वहां पर फूलों के बीच उन्हें क्या दिखाई दिया? एक मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी उन्हें वहां पर। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें किसी ने ठहाका मारकर हंसने की आवाज आई। तो क्या हुआ बच्चों? कभी वो मधुमक्खी इस फूल पे बैठ रही तो कभी उस फूल पे बैठ रही, और दोनों ये जो बच्चे हैं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि किस तरीके से मधुमक्खी एक फूल से दूसरी फूल पे बैठ रही है। तभी उन्हें किसी के ठिकाने यानी हंसने मुस्कुराने की आवाज आई। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो आपके सामने हूं। संभव और खुशी ने देखा सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूं? तो जब वो बच्चों को किसी के हंसने की आवाज आई तो एकदम से उन्हें मधुमक्खी ने क्या बोला कि तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने हूं। तो उन्हें पंख फैलाए हुए एक मधुमक्खी सामने दिखाई दी। तो वो मधुमक्खी उनसे क्या पूछी, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं शहद की मक्खी। हाँ हाँ, वही शहद जिससे आप खूब मजे से खाते हैं। तो वो कहती है मैं शहद की मक्खी हूं और मैं उसी शहद की मक्खी हूं जिस शहद को आप बहुत मजे से खाते हैं। संभव बात काटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? अभी जो संभव है इसने मधुमक्खी से पूछा कि तुम तो बहुत छोटी हो, फिर तुम शहद कैसे बनाती हो? मधुमक्खी हंसकर बोली, ठीक है चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। अब इस तरीके से बच्चों जो मधुमक्खी है वो इन दोनों बच्चों को अपने बारे में बताती है। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। तो अब वो मधुमक्खी बताती है कि हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ने में उनकी मदद करते हैं। हमारे भी आपकी तरह दो आंखें होती हैं जो सर के दोनों ओर होती हैं। अब वो उन्हें क्या बताती है, हमारी भी आपकी तरह दो आंखें होती हैं जो सर के दोनों ओर होती हैं। प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होता है। तो वो क्या बताती है कि जो हमारी आंख है उसमें 6000 लगभग कितने 6000 लेंस होते हैं, लेकिन हमारी नाक और कान नहीं होते हैं, बल्कि उनके स्थान पर क्या होता है, जादुई एंटीना होता है उनके नाक और कान की जगह, जो सूंघने तथा सुनने में हमारी सहायता करते हैं, जो उन्हें स्मेल करने नहीं सूंघने में और सुनने में मदद करते हैं। हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करते हैं। अब पैर जो होते हैं मधुमक्खी से उसकी वो क्या क्या मदद करते हैं, सफाई में, कटाई में, और कोई चीज अगर उन्हें पकड़नी हो तो उस चीज में सहायता करती है उनके। हमारे सबसे पीछे के दो पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए एक थैले भी होते हैं। अब वो आगे क्या बताते हैं कि उनके जो पीछे के दो पैर होते हैं उसमें फूलों का पराग यानी फूलों का जो पराग होता है उसको इकट्ठा करने के लिए थैले भी होते हैं। हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। तो ये क्या बताते हैं कि इनका जो सामाजिक जीवन है वो बहुत रोचक होता है और इनको अकेले रहने की आदत भी नहीं होती है। हम प्रायः छत्ता बनाकर समूह में रहते हैं, यानी जो जैसे हमने ये मधुमक्खी का छत्ता देखा है बच्चों, तो ये कह रहे हैं कि हम अकेले खाते पीते नहीं, अकेले नहीं रहते, बल्कि हम एक छत्ता बनाकर सब
एक साथ रहते हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हम सभी मधुमक्खियां उसके निर्देशों का पालन करती हैं, निर्देशों का। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि हम सब उस छत्ते में रहते हैं और उस छत्ते की एक रानी होती है और जो जितनी भी मधुमक्खी होती हैं वो उसके निर्देशों का पालन करती हैं। रानी बड़ी होती है। हम सभी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं। तो वो आगे क्या कहते हैं, जो रानी मधुमक्खी होती है वो सबसे बड़ी होती है और ये सारी जो मधुमक्खियां होती है वो उनकी देखभाल करती हैं। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहती हैं। अब आगे क्या बताया मधुमक्खी ने बच्चों कि जब सर्दियां आती है तो ये सब जो रानी मधुमक्खी होती है उसके आगे आगे पीछे आसपास घेरा बना लेते हैं और वहां पर उनके साथ रहते हैं। रानी मधुमक्खी प्रायः वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। अब जो रानी मधुमक्खी है वो वसंत के मौसम में क्या करती है, वो अंडे देती है। हम सभी भोजन जुटाने का कार्य करते हैं, तो कुछ छत्ता बनाने का। तो अब जो मधुमक्खी है वो ये बताती है कि हम में से कुछ तो भोजन इकट्ठा करते हैं और कुछ छत्ता बनाते हैं। जानते हो शहद कैसे बनता है? शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं। तो अब वो उनसे क्या पूछती बच्चों से कि जानते हो हम किस तरीके से शहद बनाते हैं? शहद बनाने के लिए वो सारी मधुमक्खियां जो है वो फूलों से रस चूसती हैं, फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। हमारा लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो अब वो क्या बताती है, जो वो फूलों में से रस चूसते वो अपने मुंह में भर लेते हैं और जो मुंह में उनकी जो लार होती है वो उस जूस के साथ मिक्स हो जाती है। और तो और वो ये भी बताती है जो इनकी जो लार होती है इसमें एक विशेष प्रकार की रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें के फलस्वरूप फूलों की पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। अब उस लार और जूस को मिलाकर जो जो फूलों का पतला सा रस होता है वो खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। जब हम मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती हैं तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है और जब ये जो मधुमक्खियां हैं वो फूलों का जब रस चूसती हैं तो जो पराग और फूलों का जो कुछ भाग होता है ना वो इनके पेट में चला जाता है। वहां जाकर ये मोम में बदल जाता है और वहां पे पेट में जाने के बाद वो मोम में बदल जाता है। यह मोम हमारे पेट की त्वचा, संभव और खुशी बहुत दोबारा पढ़ते हैं। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है। अब जो वो मोम है वो जो उनकी पेट की थैलियां जो होती है उसमें जम जाता है जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करते हैं। अब बच्चों इन्होंने ये तो बताया कि किस तरीके से ये शहद बनाते हैं, फूलों का रस चूस के जो उनकी मुंह की लार होती है उन सबको मिलाकर इनका शहद बनता है। अभी आगे ये भी बताते हैं कि छत्ता किस चीज से बनता है। तो जो वो छत्ता है ये इनके जो पेट में मोम जो जम जाता है उसके थ्रू ये छत्ता बनाती है। संभव और खुशी बहुत मजे से मधुमक्खी की बातें सुन रहे थे। मधुमक्खी फिर बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? अब जो संभव और उसकी बहन होती है खुशी वो इस बात को बड़े ध्यान से सुन ही रहे होते। तो मधुमक्खी उनसे फिर से एक और क्वेश्चन पूछती है। वो पूछे, क्या तुमने कभी हमारा छत्ता देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। तो वो बताते हैं जो हमारे छत्ते के अंदर जो होता है उसमें कई आकार के 6 कोने के कई कमरे होते हैं। इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करते हैं और उन्हीं कोनों में, यानी वो जो आप छेद देखते हैं उसमें उसी में ये जो मधु है, शहद है, वो एकत्रित होता है। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। अब कुछ कोनों में मधु एकत्रित होते हैं तो कुछ कोनों में जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है और जिसकी वजह से इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। हमारा एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से लेके 60,000 तक मधुमक्खियां रहती है। तो बच्चों एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियां रहती हैं? 50,000 से लेकर 60,000 तक। हम मधुमक्खियां खट्टा मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती हैं। जब कोई शत्रु हमारे ओर आता है
तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। तो अब ये क्या कहती है कि हमारे को खट्टा मीठा सभी प्रकार का स्वाद पहचान लेता है हम लोग, और कोई भी हमारी तरफ आता है हमें नुकसान पहुंचाने आता है तो हमारे जो शरीर है उसमें हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। तो उनके अंदर से एक अजीब प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। इससे हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियां सतर्क हो जाती है। अब जब उन्हें होता है कि कोई उनके पास आ रहा है शायद उन पे हानि पहुंचाने की किसी की चीज के, तो इनमें से आपस में एक अजीब तरीके की गंध आ जाती है जिसकी वजह से सतर्क हो जाती है कि कोई इनके पास आ रहा है। और ये जो सारी मधुमक्खियां हैं वो एक साथ सतर्क होने के बाद अपने बचाव के लिए क्या करती है, अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु को डंक से आक्रमण करती हैं। हम बहुत ही उपयोगी जीव हैं। तो कहते हैं कि जब कोई इन्हें चोट पहुंचाने के लिए आता है तो वो अपने डंक से उस पर हमला कर देती है। और ये कहते हैं कि हम जो है बहुत ही उपयोगी जीव हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में हम तिजोरियों नहीं होती थी। वो कहते हैं कि पुराने जमाने में ना तिजोरियां नहीं होती थी तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे द्वारा बनाए के छत्ते में छिपा कर रखते थे ताकि कोई उन्हें चुरा ना पाए। अब वो कहती कि पुराने जमाने में तिजोरियां नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, हमारे ही छत्ते में अपना सामान छिपा के चले जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मधुमक्खी का जो डंक है वो बहुत ही खतरनाक होता है। हमसे ही आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है। यह मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। तो वो कहते हैं कि हमारे से ही आपको मधु और मोम ये सब मिलता है और ये जो मधु है ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट भी होता है। मोम का उपयोग मोमबत्तियां बनाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। अब वो बताती है ये जो मोम है उसका उपयोग मोमबत्तियां और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। तो बच्चों देखा आपने मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी जीव हूं। तो वो इन द एंड उनसे कहती है कि मैं कितनी उपयोग और परिश्रमी जीव हूं क्योंकि एक मधुमक्खी हमारे लिए बहुत काम करती है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।